तो हाँ फ्रेंड्स, किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो फ्रेंड्स, किसी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? तो फ्रेंड्स, लगता है कि आपके मन में अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना? तो चलिए फिर आज का एक क्लास लेते हैं। आज हम क्लियर करेंगे एच वी एंड एल वी, हाई वोल्टाइल एंड लो वोल्टाइल। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों कैंडल्स कौन सी होती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन में चलता है ना, तो तो ट्रेंडिंग कैंडल्स होती हैं। अभी एक तो ये वाला कैंडल है, ठीक है, एक ये वाला कैंडल है। ये दोनों आपस में ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं। मीन्स इसका जो क्लोजिंग है वो इसके हाई के ऊपर है, ठीक है। अगर इसका क्लोजिंग इसके नीचे होता तो इसको हम ट्रेंडिंग कैंडल नहीं बोलते, ठीक है। ओके सर। तो अभी एच वी क्या होता है और एल वी क्या होता है ना? मान लो कि ये अभी ट्रेंड डाउन था, इसके नीचे ये क्लोज हुआ था ना, तो क्लोजिंग के बाद अभी जो जी कैंडल ग्रे कैंडल बना है, देखो इस कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया है और नीचे लो है उसको ब्रेक किया। इसको बोलते हैं एच वी कैंडल। ओके, ये कैंडल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। अगर रेड कैंडल देखते हैं, आइए, ये जो ये इंडेक्स है, क्या नाम बताया सर कैंडल का? क्या नाम बताया आपने भी? रेड कैंडल, हाई वोलेटाइल कैंडल एंड लो वोलेटाइल कैंडल। जो हम पहले देख रहे थे वो फ्यूचर था, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल है उसका ये हाई है, उसका ये लो है। अब इसके हाई एंड लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, मीन्स ये एक्टिव कैंडल है। ओके, ये रेड एक्टिव कैंडल है, मीन्स बता रहा है कि मार्केट फॉल हो रहा है। और ये अब ट्रेंडिंग कैंडल है, ठीक है, जो कि दिन में है। तो इसको बुलिश इनगल्फिंग भी बोलते हैं और इसको बेरिश इनगल्फिंग भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पे एच वी के नाम से ही जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी एक कैंडल ना तो पिछली कैंडल का हाई तोड़े और ना लो तोड़े, उसको बोलते हैं लो वोलेटाइल कैंडल, मीन्स एलवी कैंडल होती है वो। अभी यहाँ पर देखें तो लास्ट कैंडल का इसने यहाँ पे ना तो हाई ब्रेक किया है ना इसने लो ब्रेक किया है, इसके बीचों बीच है। ये जस्ट एज ए एग्जांपल है, ओके। अगर हम ट्रेंड की बात करें, इसका लो इससे ऊपर है, फिर इसका लो इससे ऊपर है, तो इस कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है।
ओके फ्रेंड्स, इस कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया है और लो ब्रेक किया है, तो इसको हम हुआ ही नहीं मानेंगे कि ये मार्केट में भी नहीं आया। सेकंड है कि मार्केट ने फिर इसका जो लो है वो अप है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, मीन्स अभी मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना लो ब्रेक किए मार्केट ऊपर चल रहा है। फिर यहाँ पे फिर इसका हाई ब्रेक हुआ और लो ब्रेक हुआ, तो ये भी डे यहाँ पे नहीं हुआ, इसको हम नहीं मानकर चले। अगेन ये वाला लो है, ओके, उसके बाद अगेन ये वाला लो है, फिर इसने यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे चला गया। अभी यहाँ पे ट्रेंड में गड़बड़ शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, होप कि आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेंडिंग कैंडल क्या होती है और एचवी क्या होती है और लो वर्ल्ड कैंडल क्या होती है। ठीक है, अभी ट्रेंड चेंज होने के सिम्टम हमें कैसे पता लगते हैं, तो बेसिकली आप एक बात मानकर चलो कि हर एक कैंडल के लो के नीचे रेजिस्टेंस होता है, सॉरी सपोर्ट होती है, और हाई के ऊपर होता है रेजिस्टेंस। ओके, अगर कोई भी कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो वहां पे हमें चांसेस लगते हैं कि मार्केट में कुछ हो सकता है। वो क्या होना है वो होने के बाद हमें कंफर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस दिन ये एच बी बढ़ा, तो उसने मुझे यहाँ पे बताया कि हाँ अभी मार्केट ट्रेंड डाउन जा सकती है, लेकिन अगर इसका ओपनिंग इसके लो से अबव होता या इसके क्लोज से ऊपर होता, तो चांसेस ज़्यादा थे कि मार्केट रिवर्स लेता अप की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी पूरे किस अप मूव को स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पहले यहाँ पे मार्केट क्या था, एक डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहा था। ठीक है, अभी कैंडल कोई भी हो, रेड है चाहे ग्रीन है, उसके हाई पे रेजिस्टेंस है और उसके लो पे सपोर्ट है। ठीक है, अभी इसका जो क्लोजिंग है देखो, इसके ऊपर हुआ है, मान सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो जहाँ पे सपोर्ट है तो इसके हाई को मतलब यहाँ ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अगर सपोर्ट था, ये गैप ओपन हुआ, इसके नीचे कोई क्लोज नहीं हो पाया, ओपनिंग यहाँ पे वो गैप अप हुआ, लेकिन उसका हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे ब्रेक कर दिया। करने के बाद इसने यहाँ पे एच वी कैंडल फॉर्म किया है, इसके अकॉर्डिंगली भी और इसके अकॉर्डिंगली। ओके, अगर माने कि ये दोनों कैंडल लोअर लो में है और ये दिन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, अगर इसको लेकर चलते हैं तो जो एच वी कैंडल है ये भी डे डेज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसको इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो बताती है हमें मॉर्निंग जैसे मतलब यूनिवर्स ने बताया है कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो हो चुका है। ओके, लोअर लो हुआ तो स्विंग नीचे चला गया इसका। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ओके, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नीचे आता है, लेट्स लिखना, अगले दिन यहाँ पे लो वोलेटाइल कैंडल फॉर्म हुआ, ना हाई गया ना ब्रेक होगा। ओके, तो उसके बाद सेकंड डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट था तो ओपनिंग गैप अप हुआ, क्लोजिंग पे जाके ऊपर चला गया। ठीक है, अगर क्लोजिंग ऊपर हुआ है तो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, इस एरिया में सपोर्ट आ चुका है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेके देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हर कैंडल के लो पे एंड हाई पे सपोर्ट है। एज एग्जांपल है, दूसरी क्लास में हम इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक की है तो इसका जो ओपनिंग है वो गैप अप नहीं चाहिए था, वो गैप डाउन चाहिए था। गैप अप ओपनिंग होने के रीजन से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर चला गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, फिर अगेन सपोर्ट था तो गैप ओपनिंग हुआ यहाँ पे और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन इसके हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, ये दोनों तो लोअर लो हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर सपोर्ट को नीचे मूव करते हैं, इसको भी नीचे मूव करते हैं, ये एच पी बन गया तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर ये ऊपर चला गया, इसको नहीं मानते हैं तो ये जहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया। ठीक है, फिर देखते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के ठीक। ठीक है, फिर इसको यहाँ लेकर देखते हैं, सपोर्ट के नीचे खुला मार्केट, ऊपर चला गया, सपोर्ट के नीचे खुला ऊपर चला गया, सपोर्ट के नीचे है ऊपर गया। ठीक है, सपोर्ट के नीचे ऊपर गया ना, ये बीच में खुला तो जहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे है, मार्केट सपोर्ट के नीचे खुला तो काफी एक लंबी रैली करके मार्केट वापस आकर क्लोज कर गया, तो हम बता दिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसी के मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था एक टेक्निक बताने का कि मार्केट कहाँ पे चलता है कहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी अब आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसी के बारे में। जी अमर कुमार जी बोलिए। जी संदीप कुमार बोलिए। सर संदीप कुमार बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। सर मुझे तो सॉरी बोलना था, एक्चुअली मैं 2-3 क्लास मिस कर गया। एक्चुअली ड्यूटी टाइम का कुछ हमारा ना कंफर्म नहीं है, और मैंने जैसे आपने क्लास ली ना, अभी पहली क्लास ले रहा हूँ आज आपकी, तो ओके क्वेश्चन भी इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं देख पाया। वीडियो हालांकि मैंने सेव कर रखे हैं स्टार लगा के व्हाट्सएप मैसेज में, वो मैं देखूंगा तो उसके बाद क्वेश्चन रेज कर पाऊंगा। बाकी जो आप क्लास ले रहे हो ना, रियली हाँ में हाँ मेरे को ऐसे बेसिक से ही क्लास चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता शेयर मार्केट का, बस जस्ट एंटर गया हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आप इतने अच्छे से कैंडल वगैरह के बारे में बता रहे हो, चीजें बता रहे हो। थैंक यू सर, ओके यही कहना था फिलहाल तो सर। ओके। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे सेशन हो चुके हैं एक बार उनको आप व्यूज देख लो। ठीक है, यस सर, डेफिनेटली मैं जरूर देखूंगा सर। हाँ श्योर। ठीक है, तो सर किसी और का कोई क्वेश्चन अभी? नहीं, तो चलिए अभी फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो मार्केट स्विंग लगाकर अब चलता है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से लेके
यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें याद रखना कि अगर हमें कभी भी बाय करना है और सेल करना है, ठीक है, तो बाय हम तभी करेंगे जब एटलीस्ट 2 डेज का हाई मार्केट ब्रेक करेगा स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि मार्केट का स्विंग जहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, अगर स्टार्टिंग हो रहा है एटलीस्ट मार्केट अपने 2 डेज के हाई को तो ब्रेक करे, और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो मार्केट यहाँ से अप मूव देने वाला नहीं है। ठीक है, अगर इसका हाई तोड़ता तो हम मानते कि मार्केट यहाँ से अप मूव देगा, तो वैसे ही मार्केट ने जहाँ से डाउन मूव आ गया, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई फॉर्म कर अप मूव किया, अप मूव करने के बाद मार्केट यहाँ तक अप मूव गया, तो जैसे ये 2 डेज का हाई ब्रेक हुआ तो सबको यहाँ पे रेड दिखाया गया, लेकिन मार्केट वहां से ऊपर चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आ गया, अगर 2 डेज का लो लगाकर अपने एसएल चलते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में बाहर आते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ से लेके एक अप मूव लगाया यहाँ तक का, अगर 2 डेज के हाई पे बाइंग करते हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर तरफ प्रॉफिट में बाहर आते हैं। यहाँ पर निकलते एग्जिट करते, तो फिर ये 2 डेज का हाई तो मार्केट जहाँ पे ओपनिंग मिला, ओपनिंग में बाई करते हैं तो एक अच्छा मूव फिर में यहाँ पे मिला। ओके फ्रेंड्स, और अगर यहाँ हम 2 डेज पे लो पे निकलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में यहाँ मार्केट ने उसको काट लिया, अगर काटा है तो निकले भी वहाँ पे नो, ठीक है, अगर निकले यहाँ पे तो लेकिन यहाँ पे अप मूव खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इस डेज के बाद जो 2 डेज का हाई है वो जहाँ बनता है तो हम इसके इस प्राइस से इसको बाय कर सकते हैं, फिर आगे बाय कर। ओके फ्रेंड्स, तो फिर ये पे जहाँ पे 2 डेज का लो रहा, जिसको मार्केट ने एक दिन में काट दिया। ठीक है, तो जहाँ से लेके जहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो फिर हम यहाँ पे बुक किया। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये एक बार बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट जो बड़े बड़े स्विंग लेते लेते छोटे स्विंग लेना शुरू कर दे तो वहाँ पे चांसेस है कि मार्केट एक अच्छा मूव देने की रेडी करे। आप किसी भी चार्ट पर इस एनालिसिस को लगाकर आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अप मूविंग ट्रेंडिंग स्टॉक पे आपको लगाना है। अभी अप ट्रेंडिंग स्टॉक कौन सा होने जा रहा है उसको आप कैसे देखोगे? तो हाँ शिखर जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है? शिखर जी बोलिए। मैं संदीप बोल रहा सर, शिखर, मैं पूछ रहा था कि जैसे कि आपने बताया अभी ऐसे जैसे बड़े स्विंग लेते हो चलता है, नीचे थोड़ा गैप अप रिफ्रेश करता है लेकर मार्केट, हाँ तो यानी कि ये तो निफ्टी बिल्कुल फिफ्टी भी यानी कि ऊपर ही जाएगा सर अभी तो? सर, अभी इसका जो ट्रेंडिंग है वो अप ही है। ओके अभी सर, इसके थैंक जो सपोर्ट लेवल्स है आप उनको मार्क कर लो। ये इसका पहला सपोर्ट लेवल है, ये इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है, ये इसका यहाँ पे तीसरा सपोर्ट लेवल है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो ठीक है सर। सपोर्ट पड़े हैं वो तो जहाँ पड़े। ठीक है, ये कभी सपोर्ट्स पड़े हैं जहाँ से मार्केट जो सपोर्ट लेकर वापस रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। ओके सर जी।
तो हमें वही स्टॉक उठाने होते हैं जिन स्टॉक्स में ये जो वाला पुल बैक होता है ये कम हो जाए, एटलीस्ट 1 से लेकर 2% तक का अगर ये पुल बैक आता है, तो अगर हाई पे ब्रेक करते हैं या 2 डेज हाई पे अगर उसको बाय करते हैं तो हमारा वहाँ पे एसएल है वो कम रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक इन्फे का कॉल दिया था बाय का, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये अप मूव करते जा रहा था। ठीक है, तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने इसका अप मूव निकाला था कि अगर मार्केट यहाँ से मिल जाता है तो ये एक अच्छा अप मूव हमें यहाँ तक दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग जोन में है, अगर मार्केट ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता और ट्रेंडिंग चलता है तो मैंने इसके 2 डेज हाई से आज मॉर्निंग में इसको बाय करने को बोला था और इसके लो पे रखा था अपने ऐसे, सॉरी हाँ ये बाय था और ये इसका था ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ पे लो फॉर्म कर लिया है तो अभी ये वैलिड नहीं है। इसका जो लो है 1574, इसका लो है 1574, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो क्योंकि अभी इसको यहाँ से नहीं उठाएंगे, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। अभी देखेंगे कि ये नेक्स्ट अप मूव ये कब उठाता है। या फ्रेंड्स कोई किसी की आवाज़ आ रही थी, बोलिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर अभी के आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे कल। अगर देखते हैं अगर कल आप लोगों ने कुछ टॉप्स निकाले जिन पे एनालिसिस कर सकते हैं तो कल मीटिंग करेंगे, नहीं तो कल सिर्फ आपके क्वेश्चन का जो रिप्लाई है, आपके चार्ट का रिप्लाई है वो आपको ग्रुप में ही कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस दिन हमें आपका किसी क्वेश्चन होगा उस दिन हम एक क्लास ले लिया करेंगे। तो अभी जो हम क्लास लेंगे 2 या 3 दिन बाद जो क्लास लेंगे तो उस क्लास में हम आपको वो दिखाएंगे जो आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो। तो उससे पहले आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए थी, वही आपको सब क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है ठीक फ्रेंड्स, ठीक है अभी फिर सर। मीटिंग ठीक है क्लोज सर, कर रहे हैं ना। हाँ, थैंक ओके यू सर, चलो बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।